हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। आज हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि रिसेंटली स्टार हेल्थ ने लॉन्च किया है। इसका नाम है सुपर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए इसको डीप डाइव करते हैं और इस पॉलिसी को एग्जाम्पल्स के रूप में थोड़ा समझते हैं कि स्टार हेल्थ ने ऐसा क्या यूनिक प्रोवाइड किया है सुपर स्टार प्लान में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया की नंबर 1 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है और इसका इनकर्ड क्लेम रेशियो है 66.47% लास्ट ईयर के अराउंड, जिसका मतलब होता है कि इन्होंने जितना पैसा प्रीमियम के रूप में लिया है उसका 66% पैसा इन्होंने क्लेम में वापस कर दिया है। 60% से ऊपर एक अच्छा रेशियो माना जाता है। हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो अब चलिए हम अब डिटेल में समझते हैं इस प्लान के बारे में। सबसे पहले इसका सम इंश्योर्ड, यहीं से डिफरेंस एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। इसका जो सम इंश्योरेंस है वो 5 लाख से लेके अनलिमिटेड तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या फिर अनलिमिटेड। ये बहुत ही कम प्लान्स होते हैं जिसमें ये ऑप्शन दिया जाता है। बट हाँ, आप जितना इंश्योर्ड अपना बढ़ाएंगे उस हिसाब से प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप सम इंश्योर्ड चूज करें। ये प्लान एक इंडिविजुअल और एज वेल एज एक फ्लोटर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल या एज अ फ्लोटर लेते हैं तो इसमें मिनिमम एंट्री एज होगी 18 ईयर्स और डिपेंडेंट अगर आप फ्लोटर प्लान लेते हैं तो उसमें डिपेंडेंट की मिनिमम एज 91 डेज हो सकती है, यानी कोई न्यूबॉर्न बेबी है जो 91 डेज के बाद ऐड हो सकता है, या फिर मैक्सिमम एज जो चिल्ड्रन पे रखी गई है वो 25 ईयर्स है। फ्लोटर प्लान में आप एक फैमिली की जो डेफिनेशन होती है, आप अपने आप के साथ अपने स्पाउस या लिव इन पार्टनर को और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डिपेंडेंट चिल्ड्रन मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन तक अलाउड है, यानी मैक्सिमम इसमें एक फैमिली 6 मेंबर्स की हो सकती है, 2 एडल्ट एंड 4 चिल्ड्रन। इसमें एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि मान लीजिए आप प्लान अभी लेते हैं और ड्यूरिंग योर लाइफ आपकी फैमिली में कुछ एडिशंस होते हैं, जैसे कोई न्यूली वेडेड स्पाउस है या कोई न्यूबॉर्न बेबी है या फिर लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो आप पॉलिसी के दौरान इनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इनकी एलिजिबिलिटी। अब समझते हैं इसका पॉलिसी टर्म। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4 या 5 ईयर्स का। ऑफ कोर्स अगर आप मोर देन 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 2 साल का प्लान लिया तो आपको 2nd ईयर के प्रीमियम पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिमिलरली 3 ईयर के प्लान में 3rd ईयर पे आपको 12.5% का डिस्काउंट मिलेगा। 4th ईयर पे वो आपको 14% और 5 ईयर पे प्लान में आपको 16% का डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ पे प्रीमियम जो पेमेंट होगा वो आप मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं या हाफ ईयरली या फिर वन टाइम लमसम पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली देंगे तो आपका जो अमाउंट होगा उस पर एक लोडिंग भी एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं। सबसे पहले है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी अगर किसी कारणवश आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है तो इसके अंदर जितने भी खर्चे होंगे जिसमें इंक्लूडेड होता है रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, सर्जन फीस, स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, सर्जिकल अप्लायंसेस इत्यादि, ये सब कवर्ड होता है और इसकी लिमिट अप टू सम इंश्योर्ड तक रहेगी। दूसरा है डे केयर प्रोसीजर्स। इसमें डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर्ड हैं और डे केयर प्रोसीजर्स वो होते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन तो चाहिए होता है बट लेस देन 24 आवर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। प्री 90 डेज और पोस्ट 180 डेज तक कवर्ड होता है। यहाँ पे आयुष की ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड है, जो कि है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे कवर्ड है। यहाँ पे आपको रोड एम्बुलेंस की फैसिलिटी दी जाती है जिसमें कवर्ड होता है पेशेंट को घर से लेके हॉस्पिटल में एडमिट कराना, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की ट्रांसपोर्टेशन या फिर हॉस्पिटल से घर लाना, ये तीनों चीजें इसमें कवर्ड होती हैं। यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी दी गई है जिसकी लिमिट है ईयरली 5 लाख रुपीस।
यहाँ पे जो स्पेशल बात है वो है मॉडर्न और एडवांस ट्रीटमेंट्स। यहाँ पे कई मॉडर्न और एडवांस ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं, जैसे कि बलून साइनोप्लास्टी, यूटिनरी आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इम्यूनोथेरेपी, इंट्राविट्रल इंजेक्शंस, रोबोटिक सर्जरीज इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी यहाँ फुल्ली कवर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं होम केयर ट्रीटमेंट। होम केयर ट्रीटमेंट बेसिकली ऐसी चीज़ें, कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसकी लिस्ट दी गई है, जैसे कि फीवर, इन्फेक्शन, क्रोनिक इलनेस, और अगर ये होता है आपको तो आप अगर चाहें तो होम केयर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको ये चीज़ एडवाइस करी हो और एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूस एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती रहनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। एक पूरी लिस्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है। यहाँ पे ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पे एटलीस्ट 3 days की हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होगी और अवेलेबल ना हो। इनके कुछ कंडीशंस होते हैं। जो पहला कंडीशन है वो ये है कि या तो पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो कि उसे हॉस्पिटल लान लेके जाया जा सके, या फिर किसी कारणवश हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, और अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर रेकमेंड करता है तो आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं। अब आगे उसके बारे में बात करते हैं। पहला है ई डोमेस्टिक सेकंड मेडिकल ओपिनियन। इसमें आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप चाहे तो किसी सर्टेन कंडीशंस में स्टार हेल्थ के नेटवर्क के अंदर जितने हॉस्पिटल्स और जितने डॉक्टर्स हैं उनसे आप एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। ये सेकंड मेडिकल ओपिनियन सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड के बेसिस पे होगा, इसमें कोई एक्चुअल फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे टेली कंसल्टेशन और AI ड्रिवन फेस स्कैन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। टेली कंसल्टेशन मतलब आप किसी डॉक्टर से आप चाहें तो मोबाइल ऐप के थ्रू, जितने भी डॉक्टर्स इन्होंने पार्टनर करा हुआ है उनसे टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे AI ड्रिवन फेस स्कैन की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि बेसिकली आपके फेस को स्कैन करके कई पैरामीटर्स जैसे कि हार्ट रेट, ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी रेट एक्सेट्रा वो चेक कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले है क्यूमुलेटिव बोनस। सो बेसिकली अगर कोई ईयर आप क्लेम नहीं करते हैं तो उस साल आपको एक क्यूमुलेटिव बोनस दिया जाएगा जो कि 50% होगा उस साल के लिए, और ये बढ़ते बढ़ते 100% तक जा सकता है, बट ये कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने सम इंश्योरेंस ले रखा है 10 लाख रुपए का और फर्स्ट ईयर में आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो ये बढ़ के 10 से 15 हो जाएगा। मान लीजिए अगले साल भी आपने कुछ क्लेम नहीं किया तो ये 15 से बढ़ के 20 हो जाएगा, और थर्ड क्लेम में भी अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया तो ये 20 पे रहेगा, अब ये नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए फोर्थ ईयर में आपने क्लेम कर लिया तो जितना भी क्लेम किया है उतना माइनस हो जाएगा। जैसे कि 20 लाख था, आपने मान लीजिए इसमें 3 लाख का क्लेम किया तो ये घट के 17 लाख रुपीज हो जाएगा। सो ये था क्यूमुलेटिव बोनस। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। इसमें अपने सम इंश्योर्ड को पार्शियल या फुली यूटिलाइज करेंगे वैसे ही रेस्टोरेशन ट्रिगर हो जाता है। अगर आप फुल यूटिलाइजेशन करते हैं सम इंश्योर्ड का तो रेस्टोरेशन 100% का होगा। अगर आप पार्शियल यूटिलाइजेशन करते हैं सम इंश्योर्ड का तो जितना यूटिलाइजेशन की जरूरत है उतना ही रिस्टोर होगा। ये आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 इंश्योरर है, उन दोनों ने ही सम इंश्योरेंस लिया है 10 लाख रुपए का, और मान लीजिए पहले साल में इंश्योरर 2 ने कोई क्लेम नहीं किया तो उसको नो क्लेम बोनस भी मिलेगा। वो मान लीजिए यहाँ हो गया 5 लाख रुपए, क्योंकि 50% होता है। तो टोटल अवेलेबल अमाउंट इन दोनों के पास है 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। पहला क्लेम आता है मान लीजिए 5 लाख रुपए का, तो दोनों ही की केस में क्लेम 5 लाख रुपीज प्रॉपरली फुली क्लेम हो जाएंगे और इसके बाद रिस्टोरेशन किक इन होगा। तो अब इनके पास अवेलेबल कितना रहा, तो पहले इंश्योरर के पास हो गया 5 लाख रुपए जो पहले के बचे हुए थे और 5 लाख जो रिस्टोर हुए, तो टोटल 10 लाख रुपीज हैं इसके पास। दूसरे इंश्योरर के पास 5 लाख जो बेसिक सम एश्योर्ड के बचे हुए थे वो, 5 लाख जो कि रिस्टोर हुए वो, और 5 लाख जो कि उनको नो क्लेम बोनस भी मिला था, इसलिए इसके पास हुए 15 लाख रुपए। अब मान लीजिए सेकंड क्लेम आता है 15 लाख रुपए का। उस केस में जो पहला इंश्योरर होगा
वो तो सिर्फ 10 लाख रुपए पे कर पाएगा क्योंकि उसके पास 10 लाख रुपए ही थे, और जो दूसरा इंश्योरर होगा वो पूरे 15 लाख रुपए पे कर पाएगा। और इस जैसे ही पे करेगा तो इसका नेक्स्ट इंश्योरेंस के लिए, नेक्स्ट क्लेम के लिए रिस्टोरेशन किक इन हो जाएगा। तो पहले इंश्योरर ने क्योंकि 10 लाख में से पूरे 10 लाख यूज़ कर लिए तो उसको पूरे 10 लाख रुपए का रिस्टोरेशन मिलेगा। सिमिलरली दूसरे को भी, क्योंकि उसने भले 15 लाख पे करा हो, उसने अपना सम इंश्योर्ड पूरा यूज़ कर लिया है, इसलिए उसका भी रेस्टोरेशन 100% हो जाएगा 10 लाख रुपए। तो नेक्स्ट क्लेम के लिए अब हमारे पहले इंश्योरर के पास भी 10 लाख है, दूसरे के पास भी 10 लाख है। मान लीजिए तीसरा क्लेम आता है 11 लाख रुपीस का दोनों के लिए, 10 लाख रुपीस। सिमिलरली इंश्योरर 2 को भी 10 लाख का ही मिलेगा और दोनों को अपने अपने पॉकेट से 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। इसके बाद फिर से रेस्टोरेशन किक इन हो जाएगा क्योंकि 100% कंज्यूम हो चुका है, तो दोनों को 10-10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड वापस मिल जाएगा जो कि अगले क्लेम में यूज होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि रूम। यहाँ पे रूम पे कोई लिमिट नहीं है, आप जो जैसा रूम चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डेंटल फीचर फैसिलिटी भी दी गई है जो कि बहुत रेयरली मिलता है। तो इसके अंदर आपको डेंटल कंसल्टेशन और एक्सरे या एक इंसान के लिए कोई स्केलिंग फैसिलिटी, ये फैसिलिटी हाउएवर 2nd और 3rd पॉलिसी ईयर से चालू होती है, तो यहाँ पे ये भी दी गई है। यहाँ पे एक बहुत स्पेशल फीचर है लॉक इन पीरियड का। यहाँ पे 5 इयर्स का नो चेंज इन प्रीमियम होगा। मान लीजिए आपने एट 30 ईयर पे आपने पॉलिसी ली, एज के हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होता रहता है, लेकिन मान लीजिए आपने 30 इयर्स पे ले तो ली, 31 ईयर की जब आप हुए अगले साल आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो जो आपको इस साल प्रीमियम भरना पड़ेगा वो वही प्रीमियम रहेगा जो एज अ 30 ईयर आपने पे किया था। और जब तक आप 32, 33, 34 जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो आप वही 30 ईयर वाला ही पे करते रहेंगे प्रीमियम। जैसे ही आप क्लेम करेंगे तो अगले साल से आपको आपके न्यू एज के हिसाब से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोपे का कोई मैंडेटरी कोपे नहीं है, अगर आप चाहें तो आप ऑप्शनल कवर ले सकते हैं कोपे के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर है प्रीमियम वेवर। सो बेसिकली अगर जो इंश्योरर होता है वो किसी कारणवश कोई क्रिटिकल इलनेस उसको डायग्नोस होती है या किसी एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है, तो नेक्स्ट पॉलिसी ईयर के लिए कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोटर पॉलिसी में हैं तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आपको एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम दिया जाता है। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जिसमें आप कई एक्टिविटीज़ है, अगर आप वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स आप फाइनली अगले साल के प्रीमियम में डिस्काउंट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप 200 से 350 पॉइंट के करीब अगर आप जमा कर लेते हैं तो आपको 4% का डिस्काउंट मिलता है। सिमिलरली अगर आप पूरे 1000 पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जैसे कि आप वेलनेस प्रोग्राम के लिए साइन अप करिए, आप प्रॉपरली अपना ऑनलाइन हेल्थ रिस्क असेसमेंट भरिए, आप एक्टिव प्रिवेंटिव आई चेकअप करवाइए। इस तरह की कुछ लिस्ट दी गई है, उसमें से आप कुछ करते हैं तो आपको उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू एडेड सर्विस भी दी गई है। अगर आप स्टार हेल्थ ऐप के अंदर जो फार्मेसी है, डायग्नोसिस है या कंसल्टेशंस है, आप उसके थ्रू बुक करते हैं या उस नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो आपको हर उसमें एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि आई थिंक एक अच्छी चीज़ है। अब हमने तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर ली। आप ये भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सक्लूशंस हैं। तो पहला एक्सक्लूशन तो यूजुअल है कि कोई भी पॉलिसी लेने के बाद 30 डेज का वेटिंग पीरियड वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके लिए यहाँ पे 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है और एक सर्टेन लिस्ट ऑफ डिजीजेस हैं उसके लिए यहाँ पे 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ डिस्काउंट्स की, जैसे कि अगर आप एक हेल्थ क्वेश्चनियर है, अगर उसको फिल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो भी आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप हर साल अर्ली रिन्यूअल करा देते हैं तो भी आपको एक डिस्काउंट मिलता है, या डिस्काउंट बड़ा अमाउंट नहीं है बट 2.5% का डिस्काउंट दिया गया है। को टर्मिनस डिस्काउंट, अगर आप इस साल कोई इंश्योरेंस लेते हैं और अगले साल अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स या इन लॉज के लिए भी प्लान लेते हैं तो भी आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है। और वेलनेस डिस्काउंट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया।
अब प्रीमियम जानने के पहले मैं आपको कुछ ऑप्शनल कवर्स के बारे में बता दूं। इस प्लान में 21 ऑप्शनल कवर्स दिए गए हैं। मैं सारे ऑप्शनल कवर्स को नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। मैं कुछ ऑप्शनल कवर्स बता देती हूँ जो कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे। पहला है क्विक शील्ड। यहाँ पे जो मैंने ऊपर वेटिंग पीरियड की बात करी थी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 3 इयर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप कुछ डिजीज़ के लिए उनमें से वेटिंग पीरियड को कम करके 31 डेज तक ला सकते हैं। इसमें ऐसे डिजीज़ दिए गए हैं जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूजुअल हो चुके हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एस्थमा। ये सब का वेटिंग पीरियड कम करते करते 31 डेज तक ला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शनल कवर दिया गया है। दूसरा है मटर्निटी एक्सपेंसेस। मटर्निटी इसमें यूजुअली तो कवर नहीं होती है, लेकिन आपके पास एज एन ऑप्शनल कवर यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे भी 3 टाइप के दिए गए हैं। पहला है जिसमें आप मटर्निटी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, जिसका वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का दिया गया है, और इसमें मैक्सिमम 4 डिलीवरीज कवर होंगी। और सिर्फ मटर्निटी नहीं, इसमें न्यूबॉर्न कवर भी, न्यूबॉर्न बेबी का भी कवर रहेगा। इसमें डिलीवरी के साथ साथ प्री नेटल, पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस भी कवर्ड रहेंगे, और ये अमाउंट भी अच्छा खासा दिया गया है। 5 से 25 लाख वाले सम इंश्योर्ड के लिए ये 2 लाख का लिमिट है, और 25 प्लस में ये 5 लाख की लिमिट है, जो कि एक आज की डेट में इन ए गुड प्राइवेट हॉस्पिटल ये एक बहुत अच्छी लिमिट मानी जाएगी। दूसरा ऑप्शन है मटर्निटी के अंदर आप सेम चीज़, सबको सेम रहेगा, वेटिंग पीरियड सिर्फ 12 महीने का ले लीजिए, एक वो भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट को भी कवर करवा सकते हैं, लेकिन असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग पीरियड 2 साल का रहेगा, और ये सिर्फ तब मिल सकता है जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ या दोनों पार्टनर्स इस प्लान के अंडर मोर देन 2 इयर्स कॉन्टिन्यूसली रहें। इसके अलावा इसकी एक्सीडेंटल डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन अगर हो जाती है एक्सीडेंट के 12 महीने के अंदर अंदर, तो आपको सम इंश्योर्ड का 100% अमाउंट दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपका परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है विद इन 12 मंथ ऑफ द एक्सीडेंट, जैसे कि 100% ब्लाइंडनेस या दोनों हाथ चले जाना, तो उस केस में भी आपको 100% सम इंश्योर्ड मिलेगा। यहाँ पे वेटिंग पीरियड के अलावा कुछ और एक्सक्लूशंस भी हैं, जैसे कि ओबेसिटी या वेट कंट्रोल रिलेटेड चीज़ें कवर्ड नहीं रहती हैं, जेंडर चेंज की चीज़ें कवर्ड नहीं है, अल्कोहल ड्रग ट्रीटमेंट भी कवर्ड नहीं रहेगा, स्टर्लिटी या इनफर्टिलिटी के प्रोसेसेस भी कवर्ड नहीं है, इंटेंशनल सेल्फ इंजरी या सुसाइड भी यहाँ पे कवर्ड नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं आखिरी में प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप जितना सम इंश्योर्ड लेंगे उस हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होगा, आप जो ऑप्शनल कवर्स लेंगे उसके हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे जोन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। जोन ए जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, ये बड़े बड़े शहरों में अगर आप लेते हैं तो एक प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जोन ए है, जोन बी और जोन सी, इस पूरी कंट्री को उन्होंने 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे प्रीमियम एज पे भी डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। चलिए अब समझते हैं प्रीमियम को, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक 41 ईयर और 37 ईयर ओल्ड। तो पहले देखते हैं इनका इंडिविजुअल प्रीमियम कितना होता है, और अगर ये एज ए फैमिली लेते तो फ्लोटर में कितना इंश्योरेंस होता। मान लीजिए इन दोनों ने पहले केस में 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो और जोन ए में हैं ये लोग, तो 41 ईयर के लिए 10 लाख की पॉलिसी के लिए 10,815 का इंश्योरेंस बनेगा। सिमिलरली 37 ईयर वाले के लिए 9,042 रुपये का इंश्योरेंस बनेगा। अगर ये दोनों साथ में एज अ फ्लोटर प्लान लेते तो इनकी कंबाइंड पॉलिसी होती, सम इंश्योर्ड जो होती वो 10 लाख रुपीस की होती, और इनका कंबाइंड प्रीमियम 14,893। अगर अलग अलग लेते हैं तो इन दोनों को अलग अलग 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिलता है। फैमिली में ये दोनों को कंबाइंड 10 लाख रुपए का प्लान मिलता है, तो ये डिफरेंस है। एक फैमिली है जिसमें सबसे ओल्डेस्ट मेंबर का एज है 49, वाइफ की एज है 45 ईयर ओल्ड, बच्चे की एज है 23, 21 और 19 ईयर ओल्ड। तो देखते हैं इनका इंडिविजुअल प्लान में कितना प्रीमियम बनता है। मान लीजिए प्रीमियम हमने सम इंश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपीस का यहाँ भी, तो यहाँ पे 49 वाले का प्रीमियम होता 14,027, 45 वाले का हो जाता 10,815,
23 साल वाले का हो जाता 6,721 और वही 21 और 19 साल वाले का भी प्रीमियम हो जाता 6,721। अगर ये एज ए फैमिली लेते तो इनका कंबाइंड प्रीमियम हो जाता 45,005, लेकिन फ्लोटर प्लान में इनको डिस्काउंट मिलता और इनका प्रीमियम हो जाएगा 32,074। बट अगेन अगर ये अलग अलग लेंगे तो इनकी 10 लाख रुपए हर इंडिविजुअल की अलग कवर रहेगा, बट एक फैमिली फ्लोटर में ये 10 लाख रुपए कंबाइंड रहता है। आपके अगर कोई सवाल है तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर आप हमें कोई चाहते हैं कोई स्पेशल, हम प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।